वेलकम फ्रेंड। आज फिर मैं आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ और आज देख रहे हैं आप लोग ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी जीसीए क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजीत कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है। और पिछले अध्याय में भी हम लोग एमएस वर्ड के बारे में बात किए थे। हम लोग जान चुके हैं कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि इसके सारे इंट्रोडक्शन में ही हमारा सारा चीज़ बता दिया गया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी विषय पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एमएस वर्ड क्लास 8 के बारे में। तो पिछले अध्याय में हम लोग दोस्त जान चुके थे कि हम लोग अपने वर्ड में फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल्स को कैसे बदलते हैं। तो ये सभी चीज़ हम लोग जान चुके थे। तो इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने वर्ड पर इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, जैसे सुपर स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट का और स्ट्राइक थ्रू का इफ़ेक्ट। यानी कहा जाए कि शब्दों को यदि सिंगल लाइन से काटना हो या फिर किसी भी अंक का पावर देना हो या फिर किसी भी शब्द का बेस देना हो यानी कि आधार देना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम एमएस वर्ड में प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे सामने फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में हमारे पास तीनों की आकृति बना दी गई है, जिनके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है या इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर आखिर ये देता क्यों है। तो तो चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड के ऊपर कि एमएस वर्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को एमएस वर्ड स्टार्ट करने आता भी होगा। तो एमएस वर्ड को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लिया है और एमएस वर्ड में सबसे पहले हम लोग अपने लेटर को टाइप कर लेंगे, यानी कि शब्दों को टाइप कर लेंगे कि हमारा शब्द क्या होता है या लिखते कैसे। तो यहाँ हमने एक कोड के माध्यम से अपने शब्दों को लिख लिया है और आज मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू का। चलिए हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, यानी कि यहाँ हम क्लिक करेंगे इंक्रीज बटन पे तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। चलिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा लिया। और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के बाद सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कि अपने शब्दों को सिंगल लाइन से काट देना, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं संदेश सूचक शब्द, यानी कि वो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं पे भी हो सकता है। कभी कभी आप लोग पत्रिका में देखे होंगे या फिर कुछ ऐसे पेपर में लिखे हुए देखे होंगे शब्द, जो कि आपका शब्द काट दिया जाता है, बीच में भी हो तो बीच में, या फिर जो हमारा लाइनिंग हो उसको भी काट देते हैं। तो चलते हैं हम लोग किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमने पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया। पहली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें करना क्या है कि इसे सिंगल लाइन से काट देना है। तो सिंगल लाइन से काटने के लिए जैसे ही हम इस स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है, जो शब्द है, वो सिंगल लाइन से कट गया। यदि फिर इसे हमें जनरल रूप में कर देना है तो जनरल रूप में करने के लिए फिर हम जहाँ से इसे काटने का प्रयास किए यानी कि काटे हैं, ठीक वहीं से हम इसका इस्तेमाल करके हटा देंगे। जैसे हम फिर इसको सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसी बटन को क्लिक करेंगे तो कट जाएगा। अब चाहते हैं कि नहीं कोई एक वर्ड कर दें, तो एक वर्ड भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ भी कर सकते हैं या पूरे डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक शब्द को सिलेक्ट कर लिया। चलिए 2-3 शब्द और भी, चलिए मैंने मान लिया इतना शब्द को सिलेक्ट किया। अब इतना के अलावा हमें काट देना है। तो फिर हम जैसे ही यहाँ स्ट्राइक थ्रो बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा शब्द कट गया। ये डेफिनेटली कट जाएगा। अगर फिर आपको ऑफ कर देना है, यानी कि आपको जनरल रूप में ला देना है, तो फिर आप यहीं पे क्लिक कर दें, आपको जनरल रूप में आ जाएगा। बट आपका जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट होना चाहिए। यदि आपका शब्द सिलेक्ट नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आपका शब्द पे प्रभाव नहीं आएगा और अगले लिखे जाने वाले शब्द पे इफेक्ट आ सकता है। जैसे हमने कोई शब्द सिलेक्ट नहीं किया बट हमारा कर्सर नीचे पे पुटअप है, जैसे ही हम यहाँ से क्लिक कर दिया, अब हम कोई लिखेंगे जैसे ग्लोबल, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा शब्द जो है वो कटा हुआ ही लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमने शब्द को लिखने के लिए उससे पहले ही उसका इफेक्ट दे चुका है।
ठीक है। यदि अब इस पे हटाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके आप पुनः हटा सकते हैं, और फिर आप जैसे ही लिखेंगे तो आप जनरल रूप में लिख सकते हैं। फिर से आप इंटर करके फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा उस तरह का प्रभाव नहीं दे रहा है। कभी कभी हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि वो ऑफ करने के बाद भी लिखा जाता है, बट आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे जो हमारा चेक मार्क हो स्ट्राइक थ्रू पर, ये चेक मार्क हटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ को आप लोग सीख गए होंगे। अब मैं हमारा दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या होता है, कभी कभी शब्द के नीचे लिखना होता है, या कुछ हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा H2SO4, अब हमने H2SO4 लिखा तो 2 और 4 ये नीचे आने चाहिए। तो 2 और 4 को नीचे लाने के लिए या तो हम लोग पहले से उस पर क्लिक करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 और 4 को नीचे लाना है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली जिस तरह से हम सिलेक्ट करने के लिए बताया था ठीक उसी प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर जैसे ही हम लोग सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि वो नीचे आ गया। अब हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 भी हमारा सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट होने के बाद फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो पावर के रूप में आ गया, यानी कि सॉरी बेस के रूप में आ गया। जो हमारा बेस होता है, आधार होता है, उसके रूप में आ जाता है। या हमें कोई शब्द लिखना हो, जैसे हमने लिखा, जैसे कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई कंपनी का नाम ही लिख दिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ही लिख देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अब इसके नीचे हमें कुछ आर लिखना है, तो अगर आर लिखना हो तो आर लिख दिए। अब आर को क्या करना है, सॉरी कैपिटल आर। अब इस आर को हमें नीचे लाना है, तो हम आर को नीचे लाने के लिए सिलेक्ट करेंगे, और फिर जैसे ही इस सुपर स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि वो आर हमारा नीचे आ गया। तो इस तरह का, या कुछ और भी ऐसे चीज़ होते हैं जिनके नीचे हमें आधार देना होता है तो हम लोग दे देते हैं एनीवे, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी अंक का वो पावर देता है, चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो। किसी भी शब्द का भी पावर देता है, अंक का भी पावर देता है, एनीवे किसी भी चीज रूप में। जैसे कोई कंपनी का नाम ही लिखते हैं, सॉरी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ही हम लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो होता है एक टीएम लगा होता है, तो अगर हमें टीएम लिखना हो तो हम लोग टीएम पहले लिख लेंगे। हम लोग टीएम पहले लिख लेते हैं। अब टीएम लिखने के बाद अब इस टीएम को ऊपर करना है, तो ऊपर करने के लिए जैसे ही हम इस सुपर स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बेसिकली टीएम ऊपर आ गया। अब टीएम के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल हो, जो भी आपको लिखना हो आप उसे काट करके लिख सकते हैं एनीवे। तो ये भी समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि हमने लिखा कोई मैथ्स फार्मूला, जैसे a+b का द होल स्क्वायर, इससे आप लोग बेसिकली सीख जाएंगे और इसमें कुछ हिचक भी नहीं होगा। जैसे a+b का द होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर देना है, तो स्क्वायर देने के लिए या तो पहले क्लिक कर दे, नहीं तो फिर 2 लिखने के बाद। अब 2 लिखने के बाद एक प्रॉब्लम में होगी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 2 लिखने से पहले आप क्लिक कर देते हैं तो आपको 2 जैसे ही लिखेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर आप यहीं से ऑफ कर दें। जैसे अब मान लेते हैं कि हमें कुछ लिखना हो, जैसे हमने लिखा 12th। अब टीएच जो है ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 12th जब लिखेंगे तो टीएच। अब ऐसी स्थिति में हम लोग फिर टीएच को सिलेक्ट करेंगे, और टीएच को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसके शॉर्टकट्स के माध्यम से भी आ सकते हैं। शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही कंट्रोल और शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ऊपर चला आएगा, ठीक है। या अगर आपको उस टीएच को नीचे लाना हो बेस के रूप में, तो बेस के रूप में लाना हो तो कंट्रोल और प्लस दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो टीएच ऊपर आ जाएगा। यदि फिर से उसे जनरल रूप में रखना है तो फिर से कंट्रोल और प्लस दबा देंगे। या अगर माउस से ऊपर ले जाना हो तो माउस से जाए, अगर कीबोर्ड से भी जाना हो तो कीबोर्ड से, जो कि हमने शॉर्टकट लिख दिया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो उस तरह से, यानी कि हमारा जो सब स्क्रिप्ट होता है उसका शॉर्टकट्स होता है
हमारे पास ऊपर जैसे ही जाएंगे तो दिखा रहा है कंट्रोल प्लस इक्वल, और इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों को हर रोज़ अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।